तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव, बताओ जल्दी। हाँ बोलो। सेमी कंजर्वेटिव का जो आइडिया था वो दिया था वॉटसन और क्रिक, बट इसमें जो अप्रूव किए थे वो थे मेस्नर और स्टॉल, और इन लोग ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम किए थे। और उसके बाद और CSCL ग्रेडियंट यूज करके फिर आए थे टेलर साहब, जिन्होंने क्रोमोसोमल लेवल पे दिया था और वो विस्किया फागो करके प्लांट में। ठीक है चलो बैठो। तुम बताओ सेमी, ये क्लास नहीं, सेमी कंजर्वेटिव पढ़ी होगी ना पिछले क्लास में तुम? हाँ, पहला स्टेप अनवाइंडिंग, सेकेंड स्टेप चलो तुम बताओ कितना परसेंट ऑल्ड कितना परसेंट न्यू? यही बताता है कि क्या है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इतना समझ गए थे। सेमी कंजर्वेटिव के बारे में कौन बोले थे बताओ, कौन साइंटिस्ट थे? टेलर। कॉपी देखो क्या लिखा है। न्यू टॉपिक मेसल्सन और स्टॉल का क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज हम लोग। एक्सपेरिमेंट लिखो टॉपिक का नाम। देखो क्या लिए थे हम लोग बताओ, N14 और N15 के बेस पर थ्री टाइप ऑफ डीएनए, तीन तरह का डीएनए। पहला कौन? लाइट डीएनए। दूसरा कौन? हाइब्रिड। तीसरा कौन? हैवी। चलो लिखो उसको पहले। ये बनाओ पहले।
हम्म, हो गया। करें स्टार्ट। चलो देखो, हम N14 और N15 के बेस पर 3 टाइप के डीएनए को देखते हैं। फर्स्ट डीएनए इज कॉल्ड लाइट डीएनए, सेकेंड डीएनए इज कॉल्ड हाइब्रिड डीएनए एंड थर्ड इज कॉल्ड हैवी डीएनए। बट देखो यहाँ पर क्या है, ये N14 और N14 क्या है, लाइट, और इसी को क्या बोलेंगे, नॉर्मल डीएनए। N14 N15 कैसा डीएनए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चल के सारा चीज़ है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे तभी क्लियर होगा आगे। ठीक है, तो क्या हो गया, N14 और N15 दोनों क्या है, इंटरमिक्सिंग है। N14 और N15 का तो क्या बन जाएगा, एक नया डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। देन N15 एंड N15 इस क्या, देखो एक कैलकुलेशन से देखते हैं, 14 और 14 कितना हो गया, 28, तो क्या हो गया, सबसे लाइट डीएनए हो गया। अगर हम 14 और 15 कितना हो गया, 29, क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। अब देखो 15 और 15 कितना हो गया, तो बताओ सबसे हैवी डीएनए कौन होगा, आ गया, इससे समझ गए। पर देखो अब मेरा बात यहाँ पे है कि ये क्या कर रहे थे, मेल्सन एंड एस्टॉल साहब क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इसको तो ऐसे जान गए, अब सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे जानेंगे इसको कि कौन हैवी है, कौन लाइट है और कौन, हाँ देखो, तो अब हम इसको ले चलते हैं, ये सारा डीएनए को कहाँ ले चलते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन में, कहाँ पे ले चलते हैं, ये देखो ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन है, इस सबको ले गया एक सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या डालते थे बताओ, जल्दी बोलो, CHCl ना, ग्रेडियंट हो गया। अब देखो क्या किए कि इसको है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट हो गया, तो हम एक ट्यूब लिए, ठीक है, इस ट्यूब में क्या किए, ये सारा डीएनए को हम इन कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसमें, तो जो सबसे नीचे आएगा वो कौन आएगा बताओ, सबसे नीचे आएगा कौन, यानी कि सबसे हैवी डीएनए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो डायग्राम याद रखना, तो ये कौन डीएनए हो गया, हैवी डीएनए। बात करें अब इसके बाद क्या है, ये देखो हाइब्रिड डीएनए। देखो ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स को, देखो समझ में कुछ आ रहा, देखो क्या किए हम, अब हम इस डीएनए को पूरे को डाल दिए क्या, एक सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट में, जहाँ पे सीजियम क्लोराइड था। अब देखो पहला बार में हम कौन सा, हैवी डीएनए पहला बार घुमाए, बना रहे हो क्या, इधर नहीं देख रहे हो, एक मिनट देखो इधर, पहला बार में क्या हुआ, देखो ये जो N15 और N15 का जो है ये कैसा डीएनए है, यानी जो सबसे भारी रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, बेस पे आ गया, उसके बाद कौन आ जाएगा, हाइब्रिड वाला आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, तो इसको तुमको याद रखना है। अब हम ये चीज़ नहीं डालेंगे कि यहाँ पे हैवी डीएनए लिखेंगे बार बार, अगर यहाँ पे होगा तो तुम लोग समझ जाना कहाँ क्या होगा, हैवी होगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो, और यहाँ पे रहेगा तो, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अपने सेल में कौन डीएनए है, यही डीएनए है, हाँ हाँ लाइट वाला।
बढ़े आगे, चलो समझ गए ये बात। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, N14 और N15 के बेस पे 3 टाइप का DNA, कौन कौन? हाइब्रिड और हेवी। चलो बताओ, मेसाल्सन एंड स्टॉल जो है वो किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ई कोलाई पे। किस पे कर रहे थे? किस में? तो देखो ये क्या, कल्चर मीडियम, क्या बाबू? ये कल्चर मीडियम हुआ और इसके अंदर हो गया एक सेल, ई कोलाई का सेल है, और ये क्या है, कल्चर मीडियम है, और इसी कल्चर मीडियम में क्या करा रहे हैं, सेल का ग्रो करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे ये क्या हमारा ई कोलाई है, क्या बाबू? और ये क्या हुआ, पूरा कल्चर। देखो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या है, ये कल्चर मीडियम बाबू बनाओ, क्या हो गया, कल्चर मीडियम। डायग्राम वहाँ तक जाएगा, लास्ट तक। कल्चर मीडियम हो गया। और देखो इसमें हम जो डाले ये 15 एंड H, देखो हाइब्रिड था, कितना तरह का टोटल बताओ? N15 था। देखो हम इसमें अमोनियम क्लोराइड को डालेंगे, किसको डालेंगे? NH4Cl, ठीक है। और इसका हाइब्रिड कौन ले रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड लेंगे 15 को। कितना को लेंगे? 15 को। तो देखो किसका हाइब्रिड हुआ, NH4Cl है, लेकिन कौन सा है? N का है, 15 है। तो देखो अब इससे क्या बनेगा, N बेस बनेगा, इसी से ना N बेस बनेगा। N बेस बना तो बताओ N बेस कैसा बनेगा, इसी 15 का बनेगा कि 14 का बनेगा? 15 का बनेगा। N बेस जो बनेगा ये N14 का बनेगा, ठीक है, क्लियर? अच्छा 15, सॉरी, N15 का बनेगा। अब देखो N बेस बन गया तो यहाँ पे क्या बना बताओ, DNA। क्या हो जाएगा? DNA हमारा 15 N हो गया। अब देखो इतना बात समझने के बाद हम देखते हैं कि ये कल्चर मीडियम में ई कोलाई को हम क्या करा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं। और कौन सा यहाँ पे लिए हुए हैं, 15N लिए हुए हैं। तो मान लो सपोज दैट यहाँ से क्या आया, इसमें तो अब 15N है बाबू, क्या है बताओ, 15N है। तो इस सेल में क्या घुसेगा बताओ, 15N वाला घुसेगा। इस इधर ध्यान दो, इस सेल में क्या घुसेगा, क्योंकि 15 NH4Cl है, ये अमोनियम क्लोराइड है, क्या बाबू, अमोनियम क्लोराइड। ये देखो ये जब 15 का है तो इसका N बेस में 15 का बनेगा, यानी DNA कितना हो गया, N15 का हो गया। यानी कि N15 यहाँ पे आया और किस में इन कर गया, ई कोलाई के सेल में इन कर गया। हम क्या बताए थे, ई कोलाई सेल क्या करता है बताओ, 1 से 2 बनेगा ना, ये 1 से 2 बना, और 2 से कितना बना, 4 बना, और 4 के बाद क्या हुआ, ढेर सारा कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी मतलब क्या होता है, झुंड, झुंड टाइप का बना लिया, ये क्या डिवाइड करके। तो देखो किसका बना इसमें सेल बताओ, इस सेल में क्या बना, N15 के N14, N15 बना। देखो फिर से समझते हैं हम लोग बात को, ये एक कल्चर मीडियम, इस कल्चर मीडियम में हम क्या लिए, 15N लिए, NH4Cl, और देखो उससे N बेस कितना बना, N15 का बना। तो DNA कैसा बना, और ये DNA जब बनेगा तो इस सेल में जाएगा और N15 किस में इन कर गया, ई कोलाई के सेल में। देन ये डिवाइड हो गया, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, और 8 से पूरा कॉलोनी बना लिया। ये पूरा एक तरीका से क्या हो गया, झुंड हो गया। अब देखो इस पूरे को क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब क्या होता है, झुंड, मतलब बहुत सारा जमा हो जाना। अब देखो हम यहाँ से एक स्टैंड को अलग करेंगे। देखो ये जो है यहाँ पे हमारा, इसको हम बड़ा किए और इसको इधर करेंगे और इसको सीधा लेके जाएंगे। देखना तुम लोग, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे किसका, N15 का स्टैंड को अलग कर लेंगे। N15 समझे थे क्या था, तो N15 कैसा स्टैंड हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा, समझ लो N15 का हो गया, ये स्टैंड हो गया N15 टोटल। तो देखो कितना है इसमें, तो ई N15 हो गया और ये कितना हो गया, N15। अभी 14 का बात कहाँ कर रहा है, जब हम सेल लिए हैं 15N है तो उसका जो स्ट्रैंड निकलेगा N15 का निकलेगा ना। अब देखो ये N15 जब चला जाएगा तो अब हम दूसरा कल्चर लेते हैं। क्या लेते हैं, दूसरा कल्चर। यहाँ देखना ये हो गया हमारा ई कोलाई का दूसरा कल्चर।
अब देखो दूसरा कल्चर में ये कल्चर मीडियम हो गया, क्या हो गया? कल्चर मीडियम। अब देखो ये कल्चर मीडियम कितना का होगा बताओ? अब तो N15 तो ले लिए, अब हम क्या लेंगे? N14। क्या लेंगे? N14। और क्या रहेगा इसके साथ? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। देखो जब NH4Cl हो जाएगा तो N बेस किसका बनेगा बताओ? 14 का बन जाएगा, N14 बन गया। जब N बेस 14 का बन गया तो DNA कितना बनेगा? DNA बनेगा 15N का, 14 का, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखो ये क्लियर हो गया तुम लोग का? बताओ अब दूसरा कल्चर मीडियम लिए, अब फिर से ई कोलाई के सेल को किस में ग्रो करा है? कल्चर मीडियम में कितना DNA हुआ? 14 का। अब देखो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ पे ई कोलाई का एक सेल हुआ, ये ई कोलाई का एक सेल हुआ। बताओ इसमें से DNA कितना जा रहा? कौन वाला जा रहा बताओ? N14 वाला क्या करेगा? इसमें चला जाएगा। ये N14 गया यहाँ पे, चला गया। अब ई क्या करेगा? ई कोलाई बताओ डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? डिवाइड करके क्या बना दिया? देखो डिवाइड करके दो सेल बना दिया दो सेल। फर्स्ट सेल एंड देन क्या हो गया? दूसरा सेल बन गया। अब बताओ यहाँ पर तुम देखे कि N15 का स्ट्रैंड मिला, वहाँ पे कैसा मिलेगा बताओ? कैसा मिलेगा? इतना ड्रॉ करो पहले, थोड़ा सा उधर हल्का जगह छोड़ देना, बस करो, फिर एक साथ मिक्स करके समझाना होगा हमको। इतना समझ में आया ना तुम लोग को? इतना बनाओ ना पहले, फिर हमको एक साथ समझाना होगा। फिर पहले बनाओ इसको, ये दो डायग्राम पहले N14 N15 क्लियर करो। तुम पेज को वो कर लो, दोनों को चौड़ा कर लो, क्योंकि एक पेज में नहीं होगा। हाँ देख लो, समझ में आया ये चीज़? ना जल्दी। चलो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मेल्सन एंड स्टॉल साहब का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट किस में था बताओ? एक कल्चर मीडियम में करा है। किसको? ई कोलाई का सेल को लेके। ये ई कोलाई का सेल हुआ और इसको हम कल्चर मीडियम में डालें। कल्चर मीडियम में डालने के बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पर हम जो लिए अमोनियम क्लोराइड कितना था? N15 था। तो N बेस कितना बना? N15 का। तो DNA कैसा बनेगा? N15 का। और ये N15 कहाँ चला गया? इस कल्चर मीडियम में। और कल्चर मीडियम से कहाँ इन कर गया? ई कोलाई के सेल में इन कर गया। और कैसा स्ट्रैंड बन गया? N15। फिर सेकेंड को लिए, यहाँ से एक सेल को लेके फिर से दूसरे कल्चर में डाले। फिर कल्चर मीडियम क्या लिए? 14 का लिए। तो N बेस भी 14 का बना, DNA भी 14 का बना। और ये DNA 14 कहाँ? ई कोलाई के सेल में इंटर कर गया। देन अब जो स्ट्रैंड बना वो किसका बना? N14 और N14 का बन गया। ठीक है, तो ये N14 यहाँ पे आएगा। तो देखो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे सेमी कंजर्वेटिव में क्या करते थे। ओल्ड DNA था और न्यू DNA बन रहा था, ठीक है ना। तो 50% कंजर्व रह जाता था और 50% क्या आता था? न्यू बनता था। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो सेमी कंजर्वेटिव का दो स्टेप बताओ। पहला स्टेप में क्या करते थे? फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे? अनवाइंडिंग। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे? न्यू चैन का फॉर्मेशन करते थे। तो ये हमारा एक तरह से दिस इज क्या? ओल्ड DNA। क्या है? ओल्ड DNA। इसके स्ट्रैंड को पहले हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। सपोज देखना तुम लोग, इसके DNA को हम क्या किए? अलग कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? न्यू DNA वाला यहाँ पे हो गया। तो ये N15 हो गया और ये क्या हो गया? N15 हो गया। इसी को ना ब्रेक किए हैं N15। देन क्या हुआ? ये नया वाला और फिर यहाँ पे क्या होगा? नया वाला जाकर इससे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? N14 और क्या बना? N14 बन गया। कैसा बना बताओ? क्या बना? N15 और N14, N15 और N14। तो कैसा बन गया बताओ? तो 50% कौन रहा? ओल्ड वाला।
और 50% कौन रहा, यानी ये मेथड क्या बता रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव हो रहा ना, समझ में आ गया। तो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा। देखो यहाँ पे हम ब्लैक पेन से दिखा दिए तुम लोग को, ठीक है ना, इसको हम रेड से कर देता है, फिर वहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, नहीं तो रहने दो, छोड़ दो। देखो अब आ जाओ, इस हम ब्लैक को क्या किए बताओ, पहले ब्लैक को हम क्या किए फर्स्ट स्टेप में बाबू, क्या कर दिए, अलग कर दिए, ये अलग हो गया। अब देखो अलग करने के बाद क्या किया, फिर N14 वाला, तो ये हमारा क्या है N15, क्या है N15, और ये क्या है N15। अब देखो ये तो क्या हो गया हमारा ओल्ड स्टैंड की न्यू स्टैंड, ओल्ड हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या किए बताओ, रुको, अब ये क्या हो गया बताओ, N14 हो गया। अब इसमें देखो क्या हो गया, ये N14 हो गया। तो बताओ हमको बताओ कि कैसा नया स्टैंड बना कि नहीं बना, यानी कि ये जो 15 था क्या था, ओल्ड था, और ये जो N14 था क्या था, न्यू था। ये क्या था N15 ओल्ड, और ये क्या था न्यू। तो बताओ 50% तो ओल्ड क्या हुआ, कंजर्व रहा, और 50% क्या हुआ, न्यू हुआ, और यहाँ क्या हुआ 50%, और यहाँ क्या 50%। समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया बताओ, कि यहाँ ये मेथड जो दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, सेमी कंजर्वेटिव दिखा रहा है, यानी कि ओल्ड डीएनए कंजर्व रहा और उससे एक नया डीएनए बन रहा, नया डीएनए का स्टैंड बना, तो क्या हुआ 50% कंजर्वेटिव का रूल अप्लाई कर रहा है। ऐसा बना सकते हो तुम लोग, बना लो। हो गया, हो गया। देखो मेरा एक कॉन्सेप्ट सुनो, ये जो न्यू डीएनए बन रहा, ये न्यू डीएनए का जो स्टैंड बन रहा है वो किस पे डिसाइड करेगा कि N14 बन रहा है, बताओ ये किस पे मतलब डिसाइड करेगा। ये तो हम ओल्ड वाला समझ गए 15 है, लेकिन इसको 15 बनेगा या 14 बनेगा। सुनो देखो पहले क्या है, ये ओल्ड डीएनए का बात हो रहा, जो न्यू डीएनए का स्टैंड बनेगा, जो न्यू फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कल्चर मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। यानी इस पे तो अब डिपेंड नहीं कर रहा, अब सेकेंड वाले पे डिपेंड कर रहा, यानी N14 है तो हमेशा नया स्टैंड किसका बनेगा, N14 का बनेगा, ना कि पीछे वाला का बनेगा। तो याद रखना, तो कल्चर मीडियम पर डिपेंड करता है कि कैसा न्यू स्टैंड बनेगा। तो न्यू स्टैंड में कैसा कल्चर मीडियम है 14 का, इसलिए नया क्या बनेगा 14 बनेगा। क्लियर हो गया। अब देखो इस पूरे मेथड से हम समझ सकते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव के बारे में बताना चाह रहा, क्या बताना चाह रहा, सेमी कंजर्वेटिव के बारे में। कैसे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, 50% क्या हो रहा, कंजर्व रह जा रहा, और 50% क्या कर रहा, न्यू का फॉर्मेशन कर रहा। तो ये पूरा मेथड कैसा हो गया, कंजर्वेटिव। कैसा हो गया, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये था मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, चलो नेक्स्ट की तरफ। इसमें किसी को कोई दिक्कत, याद रखना आप चलो अब पीछे से एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से तुम लोग। हाँ चलो देखो ये क्या था, डीएनए का हम कैसा स्टैंड लिए थे शुरू में, N15 लिए थे, स्टार्टिंग था। यानी मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब का जब भी बात होगा तो हम कौन सा डीएनए लेंगे, N15। अब इसको देखो
ई कोलाई सेल जो होता है वो अपने सेल को 20 मिनट में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। क्या कर लेता है, यानी 20 मिनट में उसमें ऐसा है कैपेबिलिटी, वो 20 मिनट में पूरे सेल को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। तो हम लेके चलते हैं इस किस को, N15 और N15 को, तो इसको लेके चलते हैं फर्स्ट जनरेशन। कैसा जनरेशन बाबू, फर्स्ट जनरेशन। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन हमारा हो जाएगा ई कोलाई का। किसका जनरेशन हो गया बाबू, ई कोलाई का। कौन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। कितना मिनट में कंप्लीट करेगा, 20 मिनट में। 20 मिनट में ही क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हम लिए थे 15N और 15N। अब इसका कल्चर मीडियम जो था, अब इसको हम ले रहे हैं क्या, 14। क्या ले रहे हैं बाबू, 14NH4Cl, यानी कैसा अमोनियम क्लोराइड हो गया, N14 का हो गया। अब देखो तुम लोग बनाओ, इसको बना सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 2 स्ट्रैंड का है, तो N14, N15 और N15 है। फर्स्ट जनरेशन में गया तो कितना बनेगा, देखो जल्दी से तुम लोग तोड़ के, कितना डीएनए बनेगा टोटल, 2 डीएनए। कैसा डीएनए बनेगा, इसको तोड़ के बताओ। यानी कि पहला स्ट्रैंड को हम अलग कर दें। देखो ये पहला स्ट्रैंड और ये क्या, दूसरा स्ट्रैंड, और कौन सा मीडियम डाले हैं, 14 का डाले हैं, तो कैसा बन जाएगा बताओ, हाइब्रिड बनेगा कि नहीं, बताओ बना कि नहीं, क्योंकि कैसा मीडियम है। चलो बनाओ ऐसे। ये हो गया हमारा क्या, N15N, और ये क्या हो गया, 14N। टोटल डीएनए कितना, 1 है। चलो देखो N14 और N14 इसमें एक भी दिख रहा नहीं, दिख रहा, तो कितना हो जाएगा, 0। N15 और N15 बताओ, 1, और N14 और N15 0। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखो समझो N14 क्या हुआ, कैसा डीएनए हुआ, हैवी हुआ, लाइट ना हुआ। बोल रहे ना पीछे का सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अरे यहाँ पूछ रहे हैं, ये लाइट है और ये क्या है, हाइब्रिड है, और ये हैवी है, यही ना पूछ रहे तुम लोग से। तो ध्यान में रखो N14 क्या हुआ, N14 N15 तो कितना है, N14 और N14 0। यानी यहाँ पे एक भी लाइट डीएनए नहीं है, यहाँ पे एक भी हाइब्रिड डीएनए नहीं है, और यहाँ पे एक क्या है, हैवी डीएनए है। और टोटल डीएनए कितना, एक ही तो है। क्लियर हुआ, इसको लिखाना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे ना ये। अब देखो सेकंड केस में बनाओ उसी तरह, ठीक है, ठीक लिखो। इसमें टोटल डीएनए कितना बाबू बताओ, 2। अब बताओ N14 और N14 कितना है, 0। ये बताओ N14 और N15 कितना है, जोड़ के बताओ जल्दी, 2। अब बताओ N15 और N15 कितना है, 0। क्लियर हुआ, चलो लिखो इसको जल्दी।
चलो बनाओ सेकेंड जनरेशन कितना देर में 14 NH4Cl हो गया। पहले लिखो तो जल्दी। बताओ कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा ये डायग्राम, इससे बताओ कॉन्सेप्ट कहाँ सबसे नीचे आएगा। तो इस डायग्राम को हम लोग कैसे जान सकते हैं, नीचे आ गया। अब इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं, हैवी हो गया, हैवी है ना। देखो केवल एक ही तो है, कौन है, हैवी वाला। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में तो केवल हैवी दिखाई देगा। चलो हम बात कर रहे थे क्या कि इसको डीएनए का स्ट्रैंड लिए थे, उसको फर्स्ट जनरेशन में हम डाले, ई कोलाई को ही क्या करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं। 20 मिनट में क्या कर गया, डिवाइड कर गया। कैसा था, 14 NH4Cl लेके कर रहे थे। अब सेकेंड में आ रहे हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन। तो ये बताओ हमको, ये सेकेंड जनरेशन किसके कंपेरिजन में बता रहे हैं, पहले वाले के बारे में। यानी इसका फर्स्ट जनरेशन ये हुआ, तब तो सेकेंड जनरेशन होगा, डायरेक्ट तो सेकेंड जनरेशन नहीं होगा। तो उसके कंपेरिजन में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड जनरेशन। तो वो 20 मिनट में हुआ, फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो सेकेंड जनरेशन कितना में कंप्लीट होगा, 40 मिनट में होगा। कितना मिनट में, यानी कि इसके कंपेयर में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन होगा। लेकिन इसके कंपेयर में क्या है, तो फर्स्ट जनरेशन है। तो इसके कंपेयर में हम बात कर रहे हैं। अब बताओ कि कितना बनेगा टोटल। तुम लोग ये चीज़ निकाल के हमको दिखाओ, अंदाजे मत बोलो, बनाओ पहले। इसमें बताओ, इसमें कैसा डायग्राम बनेगा बाबू, कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा ना। चलो सेकेंड जनरेशन बनाओ, इसी तरह थर्ड भी बनाना है, फोर्थ भी। बन जाएगा सेकेंड जनरेशन तुम लोग से, बनाओ। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, बताओ, अनवाइंडिंग क्या करते थे। तो देखो ये कैसा दिख रहा, N14, और ये कैसा दिख रहा। तो पहला देखो N14 अलग हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ बताओ, N14। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, N15 है ना, इस स्टैंड को अलग कर देंगे। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, रेड लेने दो। चलो देखो दूसरा हम अलग किए, अलग हो गया। देखो तीसरा अलग किए, अलग हो गया। चौथा हम अलग किए, अलग हो गया। अब देखो, अब बताओ कौन सा मीडियम लिए हैं, 14। तो क्या कर देंगे इसमें, सिंपल सा बात, देखो। और इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे, और इसमें क्या करेंगे, ऐसे। तो दिख नहीं रहा, N14 2 को हो गया, लाइट 2 हो गया, और कैसा, हाइब्रिड 2 हो गया, और हैवी 0 हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, पहला अनवाइंडिंग, देन क्या, न्यू फॉर्मेशन, न्यू चेन का फॉर्मेशन। तो इसको पहले ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके अलग करेंगे, और फिर अनवाइंडिंग करके क्या करेंगे, न्यू चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब यहाँ से बना सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, N14, इसको क्या बोलेंगे, N14। ये क्या हो गया, N14, और ये क्या हो गया तुम्हारा बताओ, N15। ये तुम्हारा N15, बाकी सब क्या बताओ, N14, और ये भी तुम्हारा N14। तो देखो ये तुम्हारा, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब यहाँ पे हम बताते हैं टोटल डीएनए कितना हुआ, टोटल डीएनए इक्वल टू कितना, 4। टोटल डीएनए 4, बताओ। N14 कितना हुआ, 2, बताओ। N14 और N15 कितना हुआ, 2। अब बताओ N15 और N15 कितना हुआ, 0।
कंप्लीट हो गया। इसके डायग्राम को देखें सेंट्रीफ्यूगेशन में तो क्या आएगा, क्या ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, कितना मिल रहा, 2 मिल रहा लाइट, क्या मिल रहा लाइट, 2 क्या मिल रहा हाइब्रिड। तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा कैसा, ये और ये आ जाएगा कैसा, और यहाँ पे नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। आया समझ में कि नहीं। थर्ड फोर्थ जनरेशन बना लोगे, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। अब देखो अभी हम लिखा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग बना लेना अपने से, कॉपी मेरा जाके कर लेना। देखो हुआ कि नहीं हुआ अभी। स्टार्ट करें। देखो हम तो बता दिए तुम लोग को कहाँ तक, थर्ड सेकेंड जनरेशन तक कंप्लीट कर दिए, थर्ड तुम लोग बनाओगे। देखो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं, ये हो गया थर्ड जनरेशन। कितना, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कितना मिनट में होगा बताओ, 60 मिनट में। क्या डालेंगे, NH4Cl कितना, 14, यही ना हुआ थर्ड जनरेशन। अब तुम लोग इसमें बताओ हमको कि थर्ड जनरेशन में टोटल डीएनए कितना होगा, टोटल डीएनए। ठीक, अब देखो अब हमको बताना कि वो कितना है तुम्हारा N14 और N14 कितना होगा, N14 और N15 और N15 और N15 कितना होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सुनो, यहाँ पे देखो, हमको यहाँ देख रहे हो एक चीज़, N15 है, यहाँ पे भी कितना है, N15 है 2, यहाँ पे भी कितना है, ये कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि मीडियम क्या डाल रहे हैं, 14 का डाल रहे हैं, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 15 हमेशा 2 ही बना रहेगा। तो देखो कितना जनरेशन लिए ही, थर्ड जनरेशन। देखो अब थर्ड जनरेशन में तुम लोग हमको बताओ कितना कितना होगा अपने से सोच के, चलो जल्दी बोलो। टोटल डीएनए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बारे में बताओ, देखो जल्दी। बना लोगे, घर में बना लोगे तो किसका हो गया ये बताओ। तो देखो कितना हो गया तुम्हारा बताओ, N14 6, और ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया 0। इसका भी डायग्राम बना लोगे, कौन कौन है, ऐसी टाइप का ना बनेगा, डिट्टो। सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन। देखो चलो देखो इसको हम मिटा रहे हैं। देखो मान लो कितना बोले हम, टोटल डीएनए डबल करते जा रहा है डीएनए को, बताओ 1 था तो कितना हो गया, 2 था तो कितना हो गया, 4 था तो कितना हो जाएगा, 4 जनरेशन में कितना हो जाएगा 16, डबल करते चल गए। अब देखो ये टोटल कितना है, तो 8 को अलग करेंगे। देखो तो पहला बना रहे, देखो पहला में क्या है बताओ, 1 2 3, अब फिर कैसा आ गया बताओ, रेड वाला देखते चलना, ये 4
फिर क्या आ गया बताओ, 5, 6 और फिर बताओ 7 और फिर बताओ 8। देख रहे हो रेड वाला हमेशा कांस्टेंट रह रहा, बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, नोट करके लिख लो। N15 इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि कल्चर का मीडियम कितना है, N14 का है। लिख लो इसको नोट करके, N15 नॉट इंक्रीज बिकॉज कल्चर मीडियम प्रेजेंट N14। N15 नॉट इंक्रीज बिकॉज कल्चर मीडियम प्रेजेंट इन N14। देखो अब यहां समझो क्या हो गया, ये N14 हो गया, मीडियम कैसा है 14 का, इसमें भी यही हो जाएगा, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, होगा ना जी। इसमें ये होगा, इसमें ये, इसमें ये, फिर तो वही आ गया। अब जोड़ लो, देख लिए। अब इसको हमको कहाँ ले जाना है, 4th जनरेशन में। कहाँ ले जाना है, 3rd जनरेशन कंप्लीट हो गया, 4th इधर लिख रहे हैं। कौन जनरेशन, 4th। बताओ टोटल डीएनए, नोट कर लो इसको, 16। तो बताओ 14N और 14N कितना, जल्दी बोलो। कौन बोला 14, जल्दी बोलो। हाँ चलो सही है, तो कंफ्यूज कर रहे थे तुमको। देखो अब क्या हो गया बताओ, N14 के बाद क्या, N14 और क्या 15N कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 2 कितना हो गया बाबू, 2। तो N15 और N15 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, 4th जनरेशन तक पढ़ा दिए। 4th जनरेशन कब होगा बताओ, ये होगा तुम्हारा कब, 4th जनरेशन कितना मिनट में बताओ, 80 मिनट में। मिनट। चलो लिख लो सबको अब तुम लोग। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट अनवाइंडिंग, सेकंड न्यू चेन फॉर्मेशन, सारा बन जाएगा। बना लो आराम से। चलो देखो अब क्लियर हो गया। अब तुम लोग तो अपने से बना लोगे, समझ में आया कि नहीं बता, आ गया ना। तो देखो मेसल्सन एंड एस्थोल साहब का क्या एक्सपेरिमेंट था, देख रहे हो क्या कर रहे थे। चलो एनसीईआरटी निकालो, दिखाते एक चीज़, निकालो एनसीईआरटी। बुक है कहाँ मेरे पास, देखो उसे। हेलो और आगे बोलो। देखो पेज नंबर होगा तुम्हारा कितना बताओ, 105। देखो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सब पढ़ा दिया ना, देख लो। 4 तक लिख लेना एनसीईआरटी में, याद करके रखना कितना कितना होता है, हो जाएगा। समझ में आया इतना चीज़, क्वेश्चन कराएं आप। चलो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करेगा सब। एक बार देखो तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो कम से कम। देखो पढ़ के, जो समझाएं गलत तो नहीं ना समझा दिए हम। चलो इस पे हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पकड़ा कैसे आता है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एक नोट करो। देखो देखो कहीं पे भी लिखे क्वेश्चन में क्या, मेसल्सन क्या लिखे,
मेसल्सन एंड एस्थॉल कहीं पे भी लिखे तो डीएनए कितना मानेंगे? तो क्या लेंगे बताओ? डीएनए हमेशा कैसा लेंगे? हैवी। कैसा लेंगे? हैवी, यानी N15 और किसका? चलो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, क्वेश्चन में केवल ही लिख दे, ये नाम लिख दे, बस N15 और N15 लेके बना देना है क्वेश्चन को। पहला कॉन्सेप्ट लिखो। और कल्चर में कैसा मीडियम लेके सॉल्व करेंगे? लिख लो मोटा मोटा अक्षर में ही अब इसी को, ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा इस पे। हाँ बीस मिनट में डिवाइड कर जाता है। हाँ सबसे बहुत फास्ट डिवाइड करेगा। आगे चल के रिप्लिकेशन पढ़ाएंगे ना, मैकेनिज्म, वहाँ पे बताएंगे तुम लोग को। चलो हो गया। देखो क्वेश्चन अब इसी पे रहेगा, क्वेश्चन तुम लोग पढ़ेगा और तुम लोग अपने से बनाएगा, तब हम बताएंगे। लिख के छोड़ रहे हैं क्वेश्चन हम, मिटा इसको। लिखो क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या, कंसंट्रेट करके, ठीक है। एन ई कोलाई, देखो इधर ध्यान देंगे, एन ई कोलाई सेल विथ लाइट डीएनए। कैसा डीएनए? यानी कितना के बारे में बात कर रहा है? क्या बता रहा है? जल्दी क्वेश्चन में बोलो। लाइट डीएनए कैसा होगा? यानी स्टार्टिंग डीएनए कैसा होगा? स्टार्टिंग डीएनए लाइट डीएनए लेंगे। और लाइट डीएनए कितना होता है बताओ? N14 और N14। तो यहाँ से पहला लिख लिए हम, क्या? N14 और N14। पहला क्वेश्चन में पढ़ लिए, was allowed to grow in a culture medium containing heavy isotope। देखो heavy isotope में क्या आएगा बताओ? N15 क्लियर? ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर ग्रोथ कितना मिनट? यानी थर्ड जनरेशन। फाइंड आउट परसेंटेज लाइट देन हैवी हाइब्रिड एंड देन हैवी डीएनए रिस्पेक्टिवली। यानी पहले लिखेंगे क्या? स्टार्टिंग डीएनए। क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग डीएनए। तो क्या होगा बताओ? N14 फिर क्या करेंगे बताओ? हैवी आइसोटोप।
आइसोटोप किसका बताओ? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का ना जी। तो N15 और N15। चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखो कितना मिनट? 60 मिनट। क्या हो गया बताओ? थर्ड, मतलब कि क्वेश्चन में इतना चीज दिया हुआ है, लिख लेंगे उसको पहले। अब क्या करेंगे? तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो कितना हुआ बताओ? ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिए बोलो? यानी N14 और ये कितना? चलो सबसे पहले इसको किस जनरेशन में डालेंगे? फर्स्ट जनरेशन। कितना मिनट का? 20 मिनट। कितना बनेगा स्टैंड बताओ? ये एक टूटा, ये एक टूटा, और कितना इसमें डालेंगे बताओ? ये NH4Cl कितना है? 15 है। तो अब वहाँ पे हमको बता दो। तो ये बना, बन गया। कितना हो गया टोटल बताओ इसमें? यानी कि बताओ यहाँ पे हमको ये N14, ये N15 हुआ, और ये क्या हुआ बताओ? N14, ये N14 और ये N15। अब इसको कहाँ ले जाएंगे बताओ? अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्या? सेकेंड जनरेशन। कितना मिनट? क्या डाले? N15 NH4Cl। क्लियर? देखो एक स्टैंड ये हुआ, एक स्टैंड ये हुआ, ठीक है। अब देखो और इसमें एक स्टैंड ये हुआ और एक स्टैंड ये हुआ। क्लियर? और कितना डाले हो बताओ? N15 डाले तो क्या हो गया यहाँ बताओ? क्वेश्चन पढ़ो, इसका बनाओ। कितना बनेगा बताओ जल्दी? दो रेड बनेगा इसमें। इसमें दो रेड बन गया और एक ऐसे बना। क्लियर हो गया? यानी क्या हो गया? ये N14, ये क्या हो गया बताओ? इतना तो पकड़ लोगे ना आप? कितना बार बनाएंगे आप? देखो तो कितना बन गया टोटल बताओ? इसमें 4 बन गया। अब इसको कहाँ ले जाएंगे? थर्ड जेनरेशन। कितना मिनट? 60 मिनट। कौन सा आइसोटोप बताओ? 15 NH4Cl। कितना बनेगा? तोड़ दो। अब देखो कितना रेड वाला आएगा बताओ? क्या? क्लियर हो जाएगा? देखो ये तो हमारा किसका हो गया बताओ? ये सेकंड का हुआ ना? सेकंड बना लिए हम लोग। अब देखो थर्ड में टोटल डीएनए हमको बताओ। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना डीएनए बनेगा टोटल डीएनए, क्योंकि 2 1 2 2 4 और कितना 8 टोटल डीएनए कितना? अब बताओ उसके बाद क्या बताए थे? N14 और क्या? N14 ना शुरू में। कितना बनेगा बताओ? 0। अब इसके बाद बाबू N14 और N15 कितना? 2। N15 और N15 कितना? कौन क्या क्या बोल दिया जी? 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6। यानी तुम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर ले रही है ना जी। चलो ये सही हो गया तुम लोग का। अभी भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ तक तो तुम लोग बना लिए। अब हमको बोल रहा है क्या? यहाँ तक क्वेश्चन बन गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। 60 मिनट में क्या हुआ? तो 60 मिनट में हमको इतना मिल गया। अब ये क्या पूछ रहा कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लाइट, हाइब्रिड एंड हैवी डीएनए रिस्पेक्टिवली। तो देखो मेरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? N14 कितना बाबू? N14 और कितना है? N14। बताओ इसका परसेंटेज बता दो तुम लोग। 0%। इसका आंसर आ गया 0%। पहला निकल गया। यानी किसका आया? ये लाइट का। अब देखो तुम क्या बोली थी? तुम्हारा 75 ना रहा। अब देखो N14 N15 बताओ। अब हमको बताओ कितना है? हाइब्रिड कितना हुआ बताओ?
दो हो गया, और कितना है टोटल डीएनए? मल्टीप्लाई कितना? 25% आया जी, यही तो हम बोल रहे थे। अब देखो N14 N15 और N15 बताओ कितना? 6 कितना है? 6/8 इंटू 100 75%। बन गया क्वेश्चन। देखो कितना लंबा क्वेश्चन फ्रेम किए थे। कभी भी सबसे पहला मेथड से आओ तब फिर शॉर्टकट करना। नहीं चेंज हो सकता, NH4Cl लेके बना रहा है, यहाँ लिख दिए हैवी आइसोटोप। हाँ यहाँ पे देखो ब्लैक वाला चेंज हो रहा है, देखो नहीं ना हो रहा, ब्लैक वाला कांस्टेंट रह गया ना, तो बताए तो थे कांस्टेंट रह गया, क्योंकि मीडियम कैसा ले लिए 15। अगर 15 का लेंगे तो 14 वाला कांस्टेंट, अगर 14 लेंगे कल्चर में तो 15 वाला कांस्टेंट। बन गया। अच्छा से लिख लो, अच्छा से ड्रॉ कर लो सब चीज़। तो चलो चलते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकंड क्वेश्चन, विथ हाइब्रिड डीएनए कौन डीएनए है? चलो लिखो जल्दी। ग्रो इन कल्चर। लाइट आइसोटोप find after second ऐसा find out percentage of light hybrid हो गया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखेगा जो जिसका बन गया है वो अपना मिला लेगा, जिसका नहीं बना है वो प्रोसेस से है। देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले क्या है देखो क्या है, मतलब क्या बोल रहा है बताओ? एन बताओ N15 यही ना हुआ पहला पॉइंट। हैव अलाउड टू ग्रो इन कल्चर कंटेनिंग कैसा लाइट आइसोटोप क्या होगा बताओ?
लाइट आइसोटोप N14, ठीक है। एंड आफ्टर सेकेंड जनरेशन का मतलब 40 मिनट। परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज किसका, लाइट का, हाइब्रिड का, ठीक है। देखो लाइट, हाइब्रिड और हैवी। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। फिर यही क्वेश्चन गलती कर दी ना। सबसे पहले परसेंटेज नहीं आ रहा समझ में, चलो ध्यान से देखना परसेंटेज। चलो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ बाबू। सबसे पहले हम ले लिए क्या बताओ, हाइब्रिड। क्या ले लिए, तो हाइब्रिड में क्या हो गया ये बताओ, N14, ये क्या हो गया N। चलो कौन सा जनरेशन डालेंगे, फर्स्ट जनरेशन। देखो कितना मिनट, मीडियम कौन सा, NH4Cl, ठीक है। देखो एक स्टैंड किसका, इसका, और दूसरा स्टैंड किसका। देखो कैसा मीडियम है, इसमें क्या डाल देंगे बाबू, ये 14 और ये कितना हो गया बताओ जल्दी। ये हो गया N14, ये हो गया, ये N14, N15। सही बना रहे ना। चलो देखो आ गए कहाँ पे, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे, 40 मिनट, कौन सा मीडियम। चलो अब देखो एक, और इधर क्या 2, और इधर क्या 3, और एक क्या हो जाएगा लाल वाला। हो गया जी। अब हमको बताओ टोटल डीएनए, इधर टोटल डीएनए कितना हो गया 4, N14 और N14 कितना हो गया 3। तुम ही लोग का बात लिखते हैं फिर हम चेक करेंगे जरा। N14 और बताओ N15 कितना हुआ, अब बताओ N15 कितना सही है, जरा मिला। चलो अब तो परसेंटेज निकालने में तुमको क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन देखो, परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए, परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए पहला निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए में क्या होगा। देखो कितना है लाइट डीएनए बताओ, देखो तब लाइट डीएनए कितना हो गया 3, और टोटल डीएनए कितना हो गया 4। और इसको क्या करेंगे, समझ गए बात को, आ गया। इस चैप्टर में मैथ, केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी तो है ही। परसेंटेज बताओ, हाइब्रिड डीएनए बताओ कितना, हाइब्रिड कितना है, परसेंटेज क्या, अब हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन और, चलो थोड़ा दिमाग तुम लोग का घुमा दे क्या। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
चलो लिखो। An E. coli cell with fully radioactive DNA was नया क्वेश्चन लग रहा ना। टू ग्रो इन ए कल्चर मीडियम grow in a culture medium containing non-radioactive isotope. After growth of आफ्टर ग्रोथ ऑफ कितना, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ find out percentage of radioactive and non-radioactive DNA respectively. चलो एक हिंट देते हैं, सुनो। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे हैवी और लाइट आइसोटोप का, वो रेडियो एक्टिव तो नहीं था, लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे कौन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? टेलर साहब। यानी किस पे क्वेश्चन है? टेलर साहब। यानी क्वेश्चन दोनों का सेम तरीका से बनेगा, टेलर और मेसेल्सन एंड स्टॉल का, ठीक है ना। तो देखो किस पे हो गया, हिंट देंगे तो टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पे था? टेलर का एक्सपेरिमेंट पहले रेडियो एक्टिव पे, किस पे? रेडियो एक्टिव। कौन सा प्लांट था बताओ? विसिया फावा। विसिया फावा क्या था? प्लांट था, इसी पे चल रहा था। यानी किसका क्वेश्चन है? टेलर का। समझ रहे हो? अब बनेगा कैसे? सेम प्रोसेस, जो मेसेल्सन एंड स्टॉल का जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से भी क्वेश्चन बनेगा। चलो बनाओ। बनाओ। बन गया। चलो देख लो, इस क्वेश्चन को सीख लो सब। देखो ये क्वेश्चन सेम बनेगा किस पे? मेसेल्सन एंड स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट पे। बात किया किसका? हैवी का। किसका बात किया है? देखो हैवी का नहीं, किसका? रेडियो एक्टिव का। यानी N15 और N15 होगा रेडियो एक्टिव में। तो देखो कैसा हो गया बताओ? N15 और, समझ गए? रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ बताओ? N15 और N15 कितना जनरेशन बताओ? ये फर्स्ट जनरेशन। कितना मिनट में? 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिए रहे थे बताओ? ये बोल रहा, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला, सुनो। ये बोला क्या? फुल्ली रेडियो एक्टिव। फुल्ली रेडियो एक्टिव क्वेश्चन में ये हो गया। अब बोल रहा है डीएनए वाज द अलाउड टू द ग्रो इन ए कल्चर मीडियम कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव। मतलब नॉन रेडियो एक्टिव यहाँ पे आ गया कल्चर मीडियम में। NR, देखो NR आ गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे किससे? R और NR से। तो ठीक है ना। यहाँ पे अब इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? R, फुल्ली रेडियो एक्टिव ना बोला, तो ये क्या हो गया? फुल्ली रेडियो एक्टिव। समझ गए बात को? और कौन सा मीडियम लिए? अब बताओ इस स्ट्रेन को हम ब्रेक कर दें। पहला जनरेशन में ब्रेक किए, अब देखो क्या क्या बन गया बताओ? R आ जाएगा। कैसा? ब्लैक टाइप से R आ गया। अब देखो तो ये क्या हो गया तुम्हारा? NR, और ये क्या हो गया? NR, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? R, और ये क्या हो गया? R। क्लियर? अब इसको हम ले चलेंगे कहाँ पे?
सेकेंड जनरेशन कहाँ, सेकेंड जनरेशन 40 मिनट। अब बताओ कौन सा मीडियम है बताओ, तो एनआर का, कौन मीडियम है, एनआर का, नॉन रेडियो एक्टिव का है। अब इसको तोड़ के बनाओ तुम लोग। हाँ देखो यहाँ देखो क्या हो रहा, तो पहला में एक ब्लैक, ठीक है इधर। अब देखो रेड कितना बताओ, 2। अब देखो कैसा एनआर है, तो एनआर में कैसा लेंगे, ब्लैक, तो इस पे ब्लैक, इस पे ब्लैक, इस पे ब्लैक, इस पे ब्लैक। अब देखो अब बताओ हमको किसने कितना कितना है, तो एन आर और एन आर क्या हो गया बताओ, एन आर और ये एन आर, ये क्या एन आर आर हो गया, ठीक है। और ये देखो क्या है, एन आर और एन आर, और यहाँ क्या हो गया, एन आर और ये क्या हो गया बताओ, आर हो गया। चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला है, ठीक है ना। अब हमको बताओ टोटल डीएनए कितना हो गया, पहले ये बताओ कितना हो गया, टोटल डीएनए 4। अब बताओ क्या बोला, हम क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव ना। तो देखो ये तो हो गया क्या, नॉन रेडियो एक्टिव, ये क्या होगा बताओ, नहीं, अगर ये रेडिएशन छोड़ रहा, रेडिएशन कर रहा, तो इसको तो रेडिएट कर देगा, तो ये रेडियो एक्टिव में आ जाएगा। कोई एक छोड़ेगा तो क्या आएगा, रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो ये रेडियो एक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव, ये नॉन रेडियो एक्टिव और ये नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि क्या कर रहा है, ये रेडिएशन क्रिएट कर रहा, और रेडिएशन छोड़ेगा तो क्या करेगा, इसको भी रेडिएशन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रेडिएशन हो जाएगा। तो 2 रेडिएशन और 2 नॉन रेडिएशन, समझ गए, यानी एक रेडिएशन भी रहा तो दूसरा लोग क्या कर देगा, रेडिएशन कर देगा। तो देखो टोटल डीएनए कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताओ परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए, परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बताओ, जल्दी बोलो। तो देखो तो क्या हो गया, 2 हो गया ना, इसको रेडियो एक्टिव माने थे और इसको रेडियो एक्टिव माने थे। 2 इंटू कितना, 4 इंटू कितना, 50% आ गया। अब देखो परसेंटेज ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए कितना हो गया बताओ, 2 हो गया और कितना 4, 50% बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो देखना जहाँ रेडियो एक्टिव वो दूसरा कोई क्या कर देगा, क्लियर हो गया। चलो बना लो। अब कैसा रहा आज का क्लास बताओ, तुम लोग को दिमाग खोल दिया तुम लोग का। आराम से जाके इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे सब। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे डीएनए रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे इंड होता है क्या, मेसल्सन एंड स्टॉल का तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी जाकर रीड करोगे क्या, मेसल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है।